कितना खतरनाक है चांद का। दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा की ओर भेजे गए अधिकांश मिशन चांद के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां की जमीन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में सपाट है। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी हैं और यहाँ की जमीन बेहद ऊबड़-खाबड़ है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की जो ताजा तस्वीरें भेजी हैं, उनमें भी गहरे गड्ढे और उबड़-खाबड़ जमीन नजर आ रही है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और ये 8 किलोमीटर गहरा गड्ढे के किनारे स्थित है, जिसे सौरमंडल का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर माना जाता है। इम्पैक्ट क्रेटर से आशय किसी ग्रह या उपग्रह में हुए उन गड्ढों से है जो किसी बड़े उल्कापिंड या ग्रहों की टक्करों से बनता है। अरबों सालों से अंधेरे में डूबे इलाके अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नोहा पेट्रो इस जगह पर चंद्रयान 3 पहुंचने की अहमियत बयां करते हैं। वह कहते हैं, ध्रुव पर उतरकर आप इस क्रेटर और इसकी अहमियत को समझना शुरू कर सकते हैं। नासा के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य क्षितिज के नीचे या हल्का सा ऊपर रहता है। ऐसे में जितने दिन सूर्य की थोड़ी बहुत रोशनी दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचती है, उन दिनों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में कई आसमान छूने वाले पर्वत और गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जो रोशनी वाले दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इनमें से एक पर्वत की ऊंचाई 7500 मीटर है। इन गड्ढों और पर्वतों की छांव में आने वाले हिस्सों में तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से 235 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दक्षिणी ध्रुव की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? देश नासा ने बताया है कि इस समय अत्याधुनिक सेंसर मौजूद हैं, लेकिन इस ऊबड़-खाबड़ जमीन और रोशनी से जुड़ी परिस्थितियों की वजह से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे। यान के लिए जमीनी परिस्थितियों का आकलन करना मुश्किल होगा। इसके साथ ही कुछ सिस्टम्स बढ़ते और घटते तापमान की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। चंद्रमा इन दिनों भारत ही नहीं, रूस और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए भी रुचि का विषय बना हुआ है। रूस ने चंद्रयान 3 के बाद ही अपना अभियान लूना 25 को चांद की ओर भेजा था। लूना 25 को भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, लेकिन लूना 25 पिछले हफ्ते नियंत्रण से बाहर होने के बाद चांद की सतह पर क्रैश हो गया। बीते 47 सालों में चांद की ओर यह रूस का पहला अंतरिक्ष अभियान था।